चलिए आज ले चलते हैं बेटी से बहू बनने के सफ़र में। देखते हैं क्या क्या बदलाव आए सरलता से भरे हुए मन में। पहले सोचा चुप ही रहूं या कुछ ऐसा कहूं कि मन की व्याकुलता को मिले थोड़ा सा विश्राम। चलो देर से ही सही, पर समय की समझ और लोगों की परख तो हो ही गई। इसीलिए अब तो कहना ही है सही कि समझाने की बजाय अगर समझने पर ध्यान दिया जाए, ये बताने की बजाय कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अब से ये दायरा ही तुम्हारी पारदर्शी दीवार है, जिसे लांघने का साहस तुम्हारे लिए बेकार है। क्योंकि तुम्हारे साथ फेरे सिर्फ हमारे सुपुत्र से ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की दोगली नीतियों के साथ भी हैं। अब से हमारी नियंत्रण की परछाई ही तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है। जब तक रहोगी हमारे हाथों की कठपुतली, हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाली, सही को सही और गलत को गलत ना कहने वाली, निरर्थक बातों की सराहना और सार्थक बातों से दूर रहने वाली, तब तक ही रहोगी हमारी प्यारी। लेकिन जिस दिन तुमने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, सही को सही गलत को गलत कहा, किया मानसिक बंधनों से आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू, तो देखना उसी दिन बन जाओगी इन आंखों की किरकिरी तुम। कहेंगे सब यही, कितना बदल गई हो तुम। तो अब मैं पूछती हूँ, क्यों बदलने ही दिया गया मेरे इस सरलता से भरे हुए मन को। आई थी जब इस नए संसार में लेकर अपनेपन का भाव, थी जब बेटी रूप में तो काबिल मुझसा कोई नहीं। कदम रखा जैसे ही बहू बनकर आपके संसार में, तो मुझसा गवार भी कोई नहीं। आखिर कैसे हुआ यह अंतर बेटी से बहू बनने तक के सफ़र में। जब बेटी थी महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हुआ करती थी, मेरी राय कितनी अनमोल हुआ करती थी। कहते थे सब, कितनी वाक्पटुता है तुम में, तुम्हारे शब्दों की समझदारी से हारी ये महफिल सारी। लेकिन बहू बनते ही वाक्पटुता ने घेर लिया स्थान बकवास का, शब्दों को अपमान की अग्नि मिली। समझदारी तो जैसे कहीं कुचली गई हीनता से भरी सोच के पैरों तले, क्योंकि अब बेटी जो बहू हो गई।